Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. First of all, congratulations to all the 9th class students who have now passed and promoted to the 10th class, the highest class. So, आप लोगों को सबको मेरी तरफ से congratulations and I am your biology teacher. बायोलॉजी टीचर की तरफ से आप लोगों को सबको congratulations. So, टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन क्लास है आज बायोलॉजी की. आज की क्लास में हम 10th का बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे. सो आप लोगों को 10th में कितनी मेहनत करनी है बायोलॉजी के लिए. सो देखिए आप लोगों को क्या सिलेबस इंक्लूडेड है बायोलॉजी में. सो योर फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी इज़ न्यूट्रिशन. क्या है आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर? न्यूट्रिशन. ओके. सो ये फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना रहता? सो न्यूट्रिशन यानी जो भी हम डेली फूड सप्लाई जो हम लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक, फिर शाम से लेकर फिर सुबह तक. सो ये हमारा न्यूट्रिशन हो गया. सो हम न्यूट्रिशन में इस बारे में पढ़ेंगे. एंड योर सेकेंड चैप्टर इज़ रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे, आप लोगों को मालूम है विच ऑर्गन इज़ इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन? लंग्स. सो ये एनर्जी रिलीजिंग सिस्टम है. सो हम रेस्पिरेशन के बारे में हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड योर थर्ड चैप्टर इज़ ट्रांसपोर्टेशन. सो व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन क्या है, लेकिन ब्लड. सो ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा, ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन. ब्लड यानी हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, ये सब हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ द थर्ड चैप्टर? ट्रांसपोर्टेशन, द सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड व्हाट इज़ द फोर्थ चैप्टर? एक्सक्रीशन, द वेस्टेज डिस्पोजिंग सिस्टम. यानी हम फोर्थ चैप्टर में किडनीज़ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किडनीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर, किडनी का फंक्शनिंग, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, हमारा यूरिन कैसे फॉर्म होता, ये सब हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर. फिफ्थ चैप्टर इज़ कोऑर्डिनेशन, द लिंकिंग सिस्टम. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन द लिंकिंग सिस्टम यानी ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेशन में हम हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. सिक्स्थ चैप्टर इज़ रिप्रोडक्शन, द जेनरेटिंग सिस्टम. यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड. रिप्रोडक्शन माने, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन्स फ्रॉम पेरेंट्स. ठीक है ना, न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करने को रिप्रोडक्शन कहते हैं. सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये एसेक्सुअल भी हो सकता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव. सो ये टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम सिक्स्थ चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड योर सेवन्थ चैप्टर इज़ कोऑर्डिनेशन इन लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, तो हमारी बॉडी कैसे कोऑर्डिनेट, हमारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कैसे फ्रेंडली यानी फ्रेंडशिप कैसे मेंटेन कर रहे, सो कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहे लाइफ प्रोसेस में. एट्थ चैप्टर क्या है? हेरिडिटी, फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. क्या है एट्थ चैप्टर? हेरिडिटी यानी कैरेक्टर्स, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स उनकी प्रोजेनी यानी उनके जनरेशन में कैसे नज़र आते. सो इसके बारे में हम हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड नाइन्थ चैप्टर इज़ आवर एनवायरनमेंट, आवर कंसर्न. हमारे एनवायरनमेंट के बारे में हम नाइन्थ चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. एंड आवर टेंथ चैप्टर इज़ नेचुरल रिसोर्सेस. सो हमारे एनवायरनमेंट में कितने तरह के नेचुरल रिसोर्सेस हैं इसके बारे में हम 10th चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो आप लोगों का बहुत कम सिलेबस इंक्लूड है बायोलॉजी में. कितने चैप्टर्स? ओनली 10 चैप्टर्स इंक्लूडेड है आप लोगों को. बहुत कम सिलेबस है ये, लेकिन बहुत डीप भी रहेगा. आप लोगों को आपके ईयर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि हर चैप्टर अपने लिए इम्पॉर्टेंट है. हर चैप्टर में से हम सिर्फ हमारी बॉडी के बारे में ही पढ़ते. न्यूट्रिशन में भी हमारा बॉडी के बारे में ही रहता. रेस्पिरेशन हमारी बॉडी का है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, ये सब हम हमारी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं. सो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है. कुछ भी अगर रहा तो मेरे को पूछना है. आज से हम इंट्रोडक्शन क्लासेस स्टार्ट करेंगे. एंड थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.